नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं धृष्टुर उपाध्याय। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, मगर पीएम मोदी का यह फैसला लिबरल गैंग और वामपंथियों को रास नहीं आ रहा है। पहले तो इस गैंग ने खूब प्रयास किया कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, अब यह गैंग धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देकर पीएम मोदी के भूमि पूजन वाले फैसले को गलत ठहरा रहा है। इस गैंग में वो नेता भी शामिल हैं जो सांसद होते हुए भी खुद तो मस्जिद की नींव रखने पहुंच जाते हैं और चलती संसद में अपने काम से ज्यादा धर्म को तवज्जो देकर नमाज पढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं और दूसरों को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। आखिर ये कहां तक जायज है? हम बात कर रहे हैं MIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की, जो राम मंदिर के शिलान्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने को संविधान की शपथ का उल्लंघन बता रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि आधिकारिक तौर पर भूमि पूजन में शामिल होना प्रधानमंत्री के संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है। धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ओवैसी ने आगे लिखा है कि हम नहीं भूल सकते कि 400 से ज्यादा वर्षों से अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और 1992 में अपराधियों की भीड़ ने इसे ध्वस्त किया था, मगर खुद की तरफ ना देखकर सेकुलरिज्म की अफीम बोने वाले इस बयान पर ओवैसी की जमकर खिंचाई हो रही है। ओवैसी सेकुलरिज्म को कितना फॉलो करते हैं, लोग उन्हें सबूत के साथ आईना दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो एक टीवी न्यूज चैनल की डिबेट के दौरान ओवैसी को दाढ़ी वाला जिन्ना तक बता दिया था। तो वही बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने असदुद्दीन ओवैसी को सबूत के साथ पलटवार किया है। तेजस्वी ने पूर्व में राष्ट्रपति भवन में आयोजित इफ्तार पार्टी पर सवाल किए। तेजस्वी ने ओवैसी से पूछा कि उनकी धर्मनिरपेक्षता तब कहां थी जब देश के राष्ट्रपति और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने आवास पर इफ्तार पार्टी रखते थे। तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि जब देश के राष्ट्रपति और राज्यों के CM अपने आधिकारिक आवास पर इफ्तार पार्टी आयोजित कराते थे, तब आपकी धर्मनिरपेक्षता कहां थी। उन्होंने आगे कहा कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई थी, उस गलती को अब सुधार दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमें रजाकारों से संविधानवाद का पाठ सीखने की जरूरत नहीं है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कोयना मित्रा ने भी ओवैसी को करारा जवाब दिया है। मित्रा ने ओवैसी से सवाल पूछा है कि संसद में नमाजी टोपी पहनना कम न्यूनल नहीं है क्या? राम मंदिर भूमि पूजन में जाना सांप्रदायिक है। कोयना ने अपने ट्वीट में लिखा है कि संसद में सिर पर टोपी पहनना सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि भूमि पूजन में भाग लेना सांप्रदायिक हो जाता है। 40,000 मंदिरों को लूट लिया गया, लूट के साथ अपराधियों ने उन्हें नष्ट भी कर दिया। अगली पीढ़ी को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। PM और CM का इफ्तार पार्टी में शामिल होना सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि भूमि पूजन में शामिल होना सांप्रदायिक हो जाता है। पाखंड का कोई चेहरा और नाम थोड़ी होता है। तो वही कोयना के इस ट्वीट पर कई लोगों ने रिएक्शन देते हुए ओवैसी से सवाल किए हैं। अनुभव शर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि असद ओवैसी, तुम एक सांसद हो, तुमने भी संवैधानिक शपथ ली है। सवाल, क्या तुमने मस्जिद में नमाज अदा करना बंद कर दिया है? क्या तुमने सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित मजहबी मजलिसों में शिरकत करना बंद कर दिया है? क्या तुमने अपने 10 से 15 साल के सांसद जीवन धार्मिक स्थान का निर्माण नहीं किया? तो इस तरह से राम मंदिर के भूमि पूजन में PM मोदी के शामिल होने पर धर्मनिरपेक्षता और संविधान की दुहाई देने वाले ओवैसी को लोग आईना दिखा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।